Welcome student, my name is Preeti Verma. Today's lecture is about graphical representation of motion. First, what is the need of the graph? किसी भी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए या फिर एनालाइज करने के लिए जो बेस्ट वे होता है वो क्या होता है? ग्राफ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है। अब अगर मैं इस टेबल को आपको एनालाइज करने के लिए बोलूं कि इस टेबल में क्या हो रहा है, तो इस टेबल को एनालाइज करने या रीड करने में आपको कुछ टाइम लगेगा इससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में। लेकिन अगर मैं अभी आपको ये ग्राफ दे दूं तो आप बहुत अच्छे से बता पाओगे यहाँ कि आपके पास टू क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट क्वांटिटी को आपने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है, सेकंड क्वांटिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है। जो वाई एक्सिस की क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वो क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है एंड आफ्टर 6 सेकेंड वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से बता पा रहे हो कि कोई भी डेटा है वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है और फिर आफ्टर सम टाइम वो क्या हो रहा है? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है। आपने देखा किसी भी इवेंट को बहुत इजीएस्ट वे में ग्राफ के थ्रू क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ग्राफ जो है वो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 1D टाइप के होते हैं, 2D टाइप के होते हैं एंड आपके क्या होते हैं? 3D टाइप के होते हैं। वैसे और भी होते हैं, लेकिन हम अपने जो मेनली मोशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो जितने भी ग्राफ डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? 2D ग्राफ डिस्कस करेंगे। अब ये 2D ग्राफ क्या होता है? सपोज ये आपके पास में क्या है? टेबल है। अब इस टेबल पे मुझे इस बॉल की पोजीशन को क्या करना है? डिफाइन करना है। तो बेसिकली मैं क्या चाहूंगी? इस एक्सेस पे ये कितने डिस्टेंस पे है और इस एक्सेस से कितने डिस्टेंस पे है, ये जिस पॉइंट पे ऐड हो रही है ये आप इसकी क्या हो जाएगी? ओरिजिनल पोजीशन हो जाएगी। तो दैट मीन्स इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको कितने 2 पैरामीटर की नीड हुई है। तो ये क्या हो गया? 2D ग्राफ हो गया। अगर अब मैं इस बॉल से, इस जो भी टेबल से इस बॉल की डेप्थ भी फाइंड आउट करूं, दैट मीन्स ये बॉल जो है इस टेबल से कितनी दूरी पर है, कितनी ऊंचाई पर है, तो वहां पे हमारे पास 1 पैरामीटर और इंक्लूड हो गया। दैट मीन्स अब जो ये ग्राफ हो जाएगा, इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? 3D ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो 2D ग्राफ में आपके पास में क्या है? 2 एक्सेस होंगी। तो यहाँ पर देखो आपके पास 2 एक्सेस हैं। ग्रीन लाइन को हमने एक्स एक्सेस से रिप्रेजेंट किया है एंड येलो लाइन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? वाई एक्सेस के थ्रू रिप्रेजेंट किया। तो इस टोटल होल चैप्टर में जो हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो कौन सा ग्राफ पढ़ने वाले हैं? 2D ग्राफ पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर में जो हम ग्राफ पढ़ेंगे वो मेनली 2 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे। फर्स्ट जो ग्राफ है वो आपका क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और सेकंड जो ग्राफ है वो क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेसिकली क्या होगा? दोनों में देखो क्या क्वांटिटी कॉमन है? टाइम जो है वो क्या है? कॉमन है। तो एक्स एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्टेंस को। तो जिस क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वही आपका क्या होगा? उस ग्राफ का नेम होगा। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपका ग्राफ हो गया ये क्या हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ में देखो यहाँ वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो ग्राफ हो गया वो क्या हो गया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। आई होप क्लियर होगा। वाई एक्सिस को देखेंगे, वाई एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी होगी वो आपका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब इन ग्राफ को एनालाइज करने के लिए हम 2 पैरामीटर का यूज करेंगे। फर्स्ट आपका क्या होगा? स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड सेकंड जो होगा वो क्या होगा? एरिया ऑफ द ग्राफ। तो फर्स्ट आपका क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द ग्राफ मतलब ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो ब्लू लाइन है फर्स्ट ग्राफ में ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स स्लोप क्या होगा? चेंज इन अ वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन अ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आपके पास में अगर या फिर आप क्या बोल सकते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हमें इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है तो बेसिकली चेंज इन अ y, चेंज इन अ y क्या है? 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जा रहा है? 10 पे जा रहा है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अपॉन चेंज इन अ x, 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 8 तक जा रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 8 इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 5।
दैट मीन्स इस लाइन का जो स्लोप है या फिर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा 1.25। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी ग्राफ का हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, एरिया ऑफ द ग्राफ। एरिया ऑफ द ग्राफ इजी है, हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि जिसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है वहां पे कौन सी शेप है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपके पास में क्या है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट पता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया 1/2, बेस बेसिकली आपका क्या है 8 है और हाइट जो है वो आपकी क्या है 10 है। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया जो है वो क्या हो गया आपका 40 हो गया। अभी तक हमने क्या लर्न किया कि जो मेनली हमारे सिलेबस में ग्राफ है वो 2 ग्राफ हैं, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। दोनों ग्राफ को एनालाइज करने के लिए हमें 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड एरिया ऑफ द ग्राफ। डिपेंड करेगा किस टाइम पे किस पैरामीटर को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस ये आपका क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। कैसे पता चल रहा है कि वाई एक्सिस पे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो मोशन चैप्टर का सिंपलेस्ट ग्राफ होता है। अब इसमें देखो, अगर ग्राफ को आपको एनालाइज करना है तो उसको एनालाइज करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि हम 2 पैरामीटर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर क्या डिस्कस करेंगे, उसका स्लोप डिस्कस करेंगे। तो स्लोप बेसिकली देखो आपके पास में क्या होगा, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली आपके पास क्या होता है, चेंज इन अ वाई स्लोप बेसिकली क्या होगा, चेंज इन अ वाई। चेंज इन अ वाई क्या है 4 है, चेंज इन अ एक्स 4 है। अब देखो यूनिट क्या है, ये यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। और टाइम की जो यूनिट होगी वो आपके पास में क्या होगी, सेकेंड होगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब इस यूनिट को ध्यान से देखो, मीटर पर सेकेंड ये किसकी यूनिट होती थी, मीटर पर सेकेंड जो यूनिट होती थी वो बेसिकली किसकी होती थी, स्पीड की, या फिर हम बोल सकते हैं किसकी यूनिट थी, वेलोसिटी की। तो दैट मीन्स, हाँ आप दैट मीन्स आप सही समझ रहे हो कि अगर हम किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करते हैं और वो ग्राफ जो है वो आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है, तो वो जो है वो हमें ऑब्जेक्ट की क्या देता है, स्पीड देता है। ये जो इस ग्राफ का स्लोप है ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, एरिया। एरिया आपको कैलकुलेट करना आता है। सपोज ये आपके पास क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल का जो एरिया कैलकुलेट करते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 है, विड्थ भी जो है वो कितनी है 4 है। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास में जो इसकी अगर हम यूनिट राइट करें तो हम क्या राइट करें, मीटर सेकेंड। मीटर सेकेंड अभी तक हमने मोशन के चैप्टर में कुछ पढ़ा है या ऐसी कोई यूनिट पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। तो दैट मीन्स जो आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होता है उसमें एरिया को कैलकुलेट करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑलवेज हम क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आप इस ग्राफ में देखो, ये आपका कौन सा ग्राफ है, आप एनालाइज कर पा रहे हो। एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस टाइप ग्राफ है। लेकिन यहाँ पे देखो मल्टीपल स्लोप शो हो रहे हैं, एक रेड लाइन से, ब्लू लाइन से एंड पर्पल लाइन से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट स्लोप की जो स्पीड है वो कितनी है 0.33 मीटर पर सेकेंड, ब्लू की क्या है 1 मीटर पर सेकेंड एंड पर्पल है उसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने अभी देखा ही था कि जो ग्राफ का स्लोप होगा वो ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। यहाँ पर देखो जो आपका मोस्ट स्टीपर स्लोप है वो कौन सा स्लोप है, ये जो पर्पल लाइन है ये आपका क्या है, मोस्ट स्टीपर स्लोप है। दैट मीन्स इसका ढलान जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जितना ज्यादा स्टीपर होगा या फिर जिसका जितना ज्यादा ढलान होगा
उसकी जो स्पीड होगी वो उतनी ही क्या होगी, हायर होगी। अगर ऐसे भी देखो तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर कवर कर रहा है। ये 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 6 मीटर कर रहा है। ये 6 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12 कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जो जो फिक्स टाइम इंटरवल में जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसका स्पीड जो होगा उतना ही क्या होगा, हायर होगा। या फिर आप बोल सकते हो जिस ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा स्टीपर होगा वो उतनी ज्यादा हायर स्पीड से मूव कर रहा होगा। या फिर बोल सकते हो जो स्लोप बेस के साथ जितना ज्यादा एंगल बना रहा होगा उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी क्या होगी, हायर होगी। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ग्राफ आएंगे, हमें उनको एनालाइज करना है कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट में वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा। 0 सेकंड पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो था रेफरेंस पॉइंट पे, रेफरेंस पॉइंट से क्या है 6 मीटर की डिस्टेंस पे है। आफ्टर 2 सेकंड वो अभी भी किस पोजीशन पे है, 6 मीटर डिस्टेंस पे ही है रेफरेंस पॉइंट से। आफ्टर 4 सेकंड अभी भी वो क्या है, उसी पोजीशन पर है। आफ्टर 6 सेकंड अभी भी वो क्या है, उसी पोजीशन पे। दैट मीन्स यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, वो रेस्ट में है। तो ये बेसिकली ग्राफ क्या देता है, स्पीड देता है। तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स वो एक जगह पे क्या है, स्टेबल है, वो क्या हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका ग्राफ है ये शो कर रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेशनरी है। ऐसे भी हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। बेसिकली स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन अ वाई अपॉन चेंज इन अ एक्स। तो चेंज इन अ वाई क्या है, 0 है, एंड चेंज इन अ एक्स जो है वो आपके पास में क्या है, 4 है। तो आपकी स्पीड जो है वो बेसिकली क्या आ गई, 0 आ गई। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या है, 0 है। जब स्पीड 0 है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, स्टेशनरी। नेक्स्ट ग्राफ, अगेन ये भी डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये स्लोप है वो आपको पता है किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड आउट करें तो चेंज इन अ वाई, दैट मीन्स 4/4 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस सेकेंड टाइप 10 पे, फाइंड आउट करें तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, 10/10, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या शो कर रहा है, जब भी आपके पास में जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन होगा। ये शो करेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड या फिर हम क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड या फिर हम बोल सकते हैं स्टडी स्टेट से मूव कर रहा है। ये यहाँ पर क्या है, सॉरी ये भी डिस्टेंस, सॉरी ये भी डिस्टेंस ही होगा। अब अगेन ये डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ है। अब इसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट करना चाहें तो बेसिकली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 2/4, दैट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इस पॉइंट पे फाइंड आउट करें तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 6/6, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट की पहले जो 4 सेकेंड पे स्पीड थी वो क्या थी, 0.5 मीटर सेकेंड थी। अब आपकी इस वाले पोजीशन पे जो इसकी स्पीड हो गई है वो कितनी हो गई, 1 मीटर पर सेकेंड हो गई। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। जब चेंज कर रहा है उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं है तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। Next graph that we have, that is velocity time graph. Velocity time graph, that means y axis पे आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
पहले हमने डिस्कस किया है ग्राफ के थ्रू अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी हो तो मेनली हम टू पैरामीटर्स यूज करते हैं। फर्स्ट क्या स्लोप ऑफ द ग्राफ, सेकंड क्या है एरिया ऑफ द ग्राफ। तो बेसिकली अगर हम इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो स्लोप अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो यहां से फाइंड आउट करते हैं 8 ले लो इसको। तो जब हम इसका स्लोप फाइंड आउट करें तो बेसिकली क्या चेंज इन अ वाई दैट मीन्स 10 और चेंज इन अ एक्स जो है वो आपके पास में क्या हो गया 8 हो गया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो बेसिकली आपके पास में क्या आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये मीटर पर सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो दैट मीन्स अगर आपके पास में वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और उसमें आप लाइन का स्लोप फाइंड आउट करते हो तो जो लाइन का स्लोप होगा वो बेसिकली क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे तो वो स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे तो जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन करेगा। नेक्स्ट क्या है हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ द ग्राफ। तो यहाँ पे हमारे पास है कि द प्रूव दैट द एरिया अंडर द वेलोसिटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बोल रहे हैं कि आपका जो भी ग्राफ का एरिया होगा वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उस ग्राफ का आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एरिया आएगा वो ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं कि आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी गिवन है वो 6 मीटर पर सेकेंड गिवन है, टाइम जो गिवन है वो क्या गिवन है 5 सेकेंड गिवन है। तो आपके पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी क्या है 6 मीटर पर सेकेंड है और आपके पास टाइम कितनी है, वो आपके पास टाइम कितना है 5 सेकेंड है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 30 मीटर। नॉर्मल फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ रहा है 30 मीटर आ रहा है। अब अगर यही हम ग्राफ से कैलकुलेट करें तो सेम आएगा या नहीं आएगा। ये आपके पास कोई ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में जो आपकी वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी एक्सेस पे जो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ये बेसिकली ये टोटल इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी एक्सेस पे कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा है और जो टाइम एक्सेस पे लगभग ये कितना आ रहा है 5 सेकेंड आ रहा है। तो आपको ये क्या है, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो रेक्टेंगल का एरिया सिंपल क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट। तो आपके पास या फिर आप बोल सकते हो विथ इनटू हाइट। तो जो आपके पास में हाइट है वो आपकी क्या हो गई है 6 हो गई है और जो इसकी विथ है वो आपके पास में क्या हो गई है 5 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपका क्या आ गया, दैट मीन्स अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और हमें उसका एरिया जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास कुछ ग्राफ्स होंगे, उसमें ग्राफ की हेल्प से आपको जो भी बॉडी है ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ये बोल रहा है कि आपके पास में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है और उसमें जो स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, बहुत इजी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है तो जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और अगर लाइन स्ट्रेट है तो वो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट ग्राफ क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेसिकली आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है और अगर स्ट्रेट है तो क्या मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। तो ये आपका क्या आ गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। हमें मल्टीपल ग्राफ गिवन होंगे, उनके हमें मोशन फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पे ये आपके पास गिवन है स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है और स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या देंगे, एक्सेलरेशन देगा। स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा और लाइन स्ट्रेट लाइन है तो क्या ये देगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है
कि आपके पास में किस में है, टाइम और स्पीड है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन ही डिफाइन करें। स्पीड है वो हम क्या ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। तो ये सपोज इस टाइम इंस्टेंट पे इसकी स्पीड जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, इस टाइम इंस्टेंट पे भी आपकी क्या है, स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, इस पे भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो दैट मीन्स ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। दैट मीन्स जब कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो आपको पता है तो होता है कि उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो दैट मीन्स कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड टाइम, स्पीड टाइम हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। लेकिन आप देखो इस जीरो टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम है, और इस मैक्सिमम टाइम इंस्टेंट पे जो स्पीड हो गई है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब जब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हमने देखा है कि जब भी स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक मैंने एग्जांपल दिया था जब हम ये वाला एक्सेलरेशन के लेक्चर में, आप जो ब्रेक लगा रहे हो, ब्रेक लगाने से कार की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। दैट मीन्स कार की स्पीड में क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। या फिर आप इस लाइन को देख के बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, नेगेटिव में। तो जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा तो दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा होगा, रिटार्डेशन हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, और लेकिन यहाँ पे जो लाइन का स्लोप है वो क्या है, स्ट्रेट है, तो दैट मीन्स यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, स्पीड और टाइम, एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी ग्राफ में कर्व आएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, और ये ग्राफ क्या हो रहा है, स्लोप इसका डिक्रीज कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। अगर ये जो आपका ग्राफ है का स्लोप कुछ इस टाइप से होता तो हम इसको क्या बोलते, यहाँ पे भी आपके पास क्या स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस टाइप का स्लोप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप कंटेंट को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है